नहीं साहब, आपकी तरफ आना सर। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी से बहुत ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं। उनका ख्याल ये है कि जो 26 नवंबर में वो अचीव नहीं कर सके, 8 फरवरी को कर लेंगे। मैं तो मेरे पास कोई क्रिस्टल बॉल तो है नहीं, ना मुझे जायचों का निकालने आते हैं। मैं तो ये देखता हूँ कि जो हिस्ट्री होती है उसे अपने आप को रिपीट करना होता है, और जो एक ट्रेल होती है इवेंट्स की, अगर पहले इसी किस्म के वेरिएबल्स थे, यही कंडीशंस थी, यही हालात थे, और अगर कोई काम किया गया तो कितना कामयाब हुआ है। देखिए 8 फरवरी के बाद हम यहाँ हर वक्त डिस्कस करते हैं कि जी डी चौक के ऊपर धरने होने की अटेम्प्ट्स की गई, 3-4 जलसे हुए, लाहौर में भी कर चुके हैं 8 फरवरी के बाद जलसा, संजानी में भी कर चुके हैं, मुख्तलिफ शहरों में कर चुके हैं, सवाबी में कर चुके हैं। लेकिन मत भूलें कि 8 फरवरी के बाद इमरान खान साहब पूरे मुल्क में कोई 4 लॉकडाउन की कॉल्स दे चुके हैं जो सदा बसरा साबित हुई थी। अब मैं कैसे मान लूं कि अब वो कोई कॉल कामयाब हो जाएगी? देखिए मुझे कुछ पता होना चाहिए ना। ये अब फैसला बैठे हैं, अब ज़ाहिर है कि इनको तो तहरीक इंसाफ का इतना उस तरह का जो इंसाइटफुलनेस नहीं होगी, लेकिन अमला तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है, उनके साथ इनके राब्ते हैं, वो बताएंगे कि इस दफ़ा चूंकि ये फैक्टर ऐड हो गया है इसलिए हमारा जो कामयाब होगा। हकीकत यह है कि मैं अगर हुकूमत पाकिस्तान की जगह हूँ तो यह अल्लाह ना भी हो तो मैं तो हर हालत में इनको खुली छुट्टी दे दूँ। लाहौर के जलसे बजाय ये है कि जी दूध में मैंगने डाल के दूँ, मैं कहूँ करो जाके जलसा। वो बुनियादी तौर पे लाहौर का जलसा जो है करना बड़ा मुश्किल है मीनार पाकिस्तान में, इनको लेने के देने पड़ जाएंगे तहरीक इंसाफ को। मतलब अगर बड़ा भी हो जाए तो अच्छी बात है ना, लेकिन करने दें। और उस दिन क्रिकेट मैच है, उसकी जगह सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर ले, उन इलाकों के अंदर बिल्कुल उसको कॉर्डन ऑफ कर ले। वैसे भी लाहौर में उन जगहों पे हमारी मोबिलिटी बंद हो जाती है। मैं तो उन दिनों घर से निकलती नहीं हूँ जब क्रिकेट मैचेज हो रहे होते हैं, क्योंकि पूरा लाहौर के अंदर ट्रैफिक का बुरा हाल होता है। तो करने दे, परली साइड पे लाहौर का जो है और जिस साइड पे जलसा करना है उसमें तो क्रिकेट मैच नहीं है, वहाँ इजाजत है। ये कि मैं हकीकत बताता हूँ, मैं बिल्कुल एक यकीन के साथ कहता हूँ, ये नहीं कि किसी बुक्स की वजह से, एनालिसिस की बुनियाद में कह रहा हूँ कि लाहौर का जलसा इनका बुरी तरह नाकाम होगा, इनकी हड़ताल बुरी तरह नाकाम होगी। मेरे कहने की वजह से ये कि इमरान खान साहब ने बराह रास्त ये कॉल्स 4 दफा दी हैं, कामयाब नहीं हुई। इमरान खान साहब को जितने नाकाम धरनों का, जितने नाकाम लॉन्ग मार्चेस का तजर्बा उनको है, पाकिस्तान में किसी सियासतदान को नहीं है। और पता नहीं है वो क्यों हर दफा ऐलान करते हैं और हर दफा उनको परेशानी होती है, हजीमत होती है और नाकामी होती है। फैसल साहब ये फरमाइएगा सर, इतनी ज्यादा कॉल्स दी हैं आपने और हर कॉल का अंजाम को बहुत अच्छा नहीं हुआ, और इस कॉल से बहुत ज़्यादा उम्मीदें आपको वाबस्ता हैं। बल्कि अगर आप देखें तो नई क़यादत जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है वो तो बहुत ज़्यादा पूरी उम्मीद है। उनका ख्याल ये है कि बस देखिए हम करते क्या हैं इस बार। देखिए ये जो कॉल है ये तो हमारा 8 फरवरी को जो कौम का मैंडेट चुराया गया है, जो वोट की चोरी इलेक्शन कमीशन ने की है, जो फॉर्म 47 की हुकूमत बना के दी है, जो एक इलेक्शन फ्रॉड हुआ है, हम उसके खिलाफ ब्लैक डे मना रहे हैं। बाकी भी इसी के खिलाफ था सर, बाकी सब भी देखें 3-4 कॉल्स हैं आपकी जो पीछे नहीं, सारा इसी इलेक्शन से हम आखिरी गेंद तक लड़ने के कायल हैं और हम लड़ेंगे और हम अपना एहतजाज करते रहेंगे। हमें ये जो नाकामी आपके नज़दीक हो सकती है, 80,000 बंदा इस्लामाबाद आ गया, मुझे नहीं समझ में आती। 14 बंदे आपने शहीद कर दिए, नाकाम हुकूमत हुई कि वो तो अभी जैसे नाज़िर साहब कह रहे हैं, तो भाई मीनार पाकिस्तान पे जलसा नाकाम होता है तो करने दें। क्या ये हक तो है बस आप। उसकी वजह ये है जब सब, उसकी वजह ये है कि ये हुकूमत अवामी मैंडेट से नहीं आई, ये पूरा एतमाद हुकूमत नहीं है। ये हुकूमत जो है ये शेकी है और ये इसी वजह से डरते हैं, कॉर्नर मीटिंग्स भी नहीं करने देते। आप जैसे आज आपने आगाज़ में कहा कि इस्लामाबाद में, भाई जेल में कल तो मेरे लड़के जो हैं वो साबिक इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर पीटीआई का रिजवान मुनव्वर है, उस समेत कोई अपना तुफैल मारत है, ये सारे लड़के अरेस्ट हो गए। कुछ लोगों के घरों पे वो छापे भी पड़े। अमर शराजी लड़का बेचारा दूर दराज गाँव का है, वो उसको भी अरेस्ट कर लिया। हमारे तो कल परसों से वहाँ पे नईम पंजोता के घर पे छापा मारा। मतलब पंजाब में तो छापे मारना शुरू कर दिए। 1 लाख छापा 24 नवंबर को मारा इन्होंने पूरे पंजाब और इस्लामाबाद में। 1 लाख छापे का मतलब 1 लाख फैमिली।
तो इतने ज़्यादा लोग डिस्टर्ब, तो ये तो एक फस्ताई जबरी जो है ना रियासती दहशतगर्दी, रीन ऑफ टेरर वो है। और ये इस तरह घबराए हुए हैं, ये तो बिल्कुल शेख साहब की बात सुन के तो ज़ाहिर है बुजुर्ग हैं, लेकिन ये कहना कि जी महंगाई कम हो गई है, तो आप भी नीचे बाज़ार में हैं, हम भी बाज़ार में होते हैं, तो आप पता कर लीजिए। लोग तो मेरे जैसी गालियाँ जज्बात हैं सबके महंगाई को लेके, तो वो इशू अपनी जगह है। हम ये कॉल दे रहे हैं और हमारी कोई चढ़ाई की कॉल नहीं है किसी जगह। इसके बाद लॉन्ग मार्च वगैरह तो नहीं अनाउंस कर रहे हैं? इसमें जावेद साहब हमने एक और स्ट्रेटजी जो देखे ना, हमने हुकूमत से तो मुज़ाकरात मुअत्तल किए, अपोजिशन के साथ नहीं किए। ठीक। और हमारी एक मुलाकात में वज़ीर आज़म जो है वो मौलाना साहब के घर पे पहुंचे और मौलाना साहब ने अपोजिशन को एतमाद में लिया। ठीक है। और उनका मौक़िफ़ जो उस मीटिंग में था वो बड़ा जानदार मौक़िफ़ था। जो एलामिया भी आया, वो एलामिया मौलाना साहब के साथ और बाकी जो जमातें हैं उनकी तायद से आया और उनकी अप्रूवल से आया। ठीक है। और इसीलिए जब शाह खान साहब वो पढ़े थे तो तमाम ज़ुमा वहाँ पे मौजूद थे। हम एक ग्रैंड नेशनल एजेंडा के तहत तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, ये ग्रैंड एक मूवमेंट जो है पॉलिटिकल मूवमेंट, उसकी तैयारी कर रहे हैं। इसमें हम मुख्तलिफ जो पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर सियासी जमातें हैं, ना सिर्फ उनको साथ लेके आएंगे बल्कि जो डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ हैं, लॉयर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, प्रॉपर एक मूवमेंट चलाने की। इस बार अगर हम फ्यूचर में जब सड़कों पे अगर हमारा आने का प्रोग्राम बनता है तो हम अकेले नहीं होंगे। और ये जो सारी मूवमेंट है इसको इमरान खान साहब की टेसिट अप्रूवल है, उनकी ताकीद के ऊपर, इंस्ट्रक्शन के ऊपर असद उमर साहब और उमर अयूब साहब, ये और बाकी जो हमारे दोस्त हैं, हामिद रजा साहब हैं, मौलाना साहब हैं, शिबली भाई हैं और उमर अयूब भाई हैं, ये सारे जो हैं पीटीआई की तरफ से, फिर शायद खान अब्बासी साहब, मुस्तफा नवाज खोकर साहब, अपना मौलाना साहब समेत, तो ये सारा तो हमारा एक अलायंस जो है वो ठीक है। होपफुल हैं आपके कुछ ना कुछ हो जाए इंशाल्लाह। हम उसकी वजह ये है कि हमारा एजेंडा नेशनल है, जाती एजेंडा नहीं। मतलब हमारे केसेस नहीं है, हमारी रिहाइयाँ नहीं है। हम जमहूरियत की रिवाइवल चाहते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन की हुक्मरानी चाहते हैं, हम आज़ाद मीडिया और आज़ाद अदलिया। ठीक हो गया, बहुत अच्छा। शेख साहब ये फरमाइए सर, ये देखें आपने फरमाया कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है और इकॉनमी बेहतर होगी है, महंगाई कंट्रोल होगी है, बेरोजगारी कंट्रोल होगी है, बहुत सारे आपने गिनवाए सारे अहदाफ और जो इशारे, ये बात आपकी दुरुस्त हो सकती है। लेकिन अब अगर अपोजिशन 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान के ऊपर एक जलसा करना चाहती है तो आपने उसके ऊपर पाबंदी लगाई हुई है। आज भी चीफ सेक्रेटरी साहब अदालत में गए, उन्होंने कहा जी यहाँ पे देखें मैच हो रहा है और हॉर्स एंड कैटल शो होना है, इस वजह से हम अलाउ नहीं कर सकते। तो अगर आपकी तरक्की और तामीर इतनी ज्यादा है तो फिर आपको खौफ क्या है? आप ओपन कर दें सर, करवाएं जलसा, क्या फर्क पड़ता है उससे? नहीं, मैं ये समझता हूँ न्याजी साहब ने जो बात की उसमें काफ़ी वजन है। देखिए, जलसा तो इनका अभी तक जितनी भी कॉल इन्होंने दिए हैं इसमें तो कामयाबी नहीं हुई। मैं अभी आपको बताया कि मैं चिन्योट से अभी आज के दिन ही एक्सटेंसिव करके आया हूँ। लोग इस मूड में नहीं है कि वो इख्तलाफ करते रहे। अब लोग चाहते हैं कि कोई ना कोई मसाइल का हल निकले, बैठ के कोई तरीकाकार हो। ये तो बहुत अरसा हो गया सियासतदानों ने लोगों को इसी तरफ ही लगाया हुआ है। ठीक है, जलसे में तो लोग हर कहीं आ जाते हैं और जलसा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और लेकिन ये अब क्या उसकी कानूनी पोजीशन है मुझे नहीं अंदाजा, लेकिन जलसे तो पॉलिटिकल पार्टियां करती रहती है। असल इनको समझने वाली ये बात है कि मुल्क के लिए कोई काम करें। अगर कहीं कोई ना कोई बेहतरी हो सकती है जो हो रही है, बजाय कि उसमें रखना डाले और यही कहते रहे IMF से कह रहे हैं कि कर्जा ना दें, लोगों से कहें कि रेमिटेंस, इसको कोई अंदाजा है कि क्या होता है? लोगों को कहते हैं कि रेमिटेंस ना दें। ये कौन से मुल्क की ये वफादारी है? और क्या लोग इनकी बातें उन्होंने मानी है? ये तो इंडिकेटर एक हो गया। जब इन्होंने कहा कि आप रेमिटेंस ना करें तो क्या रेमिटेंस तो ज्यादा आ गई। तो ये तो इस बात की निशानदेही है कि मुल्क आगे बढ़ रहा है, लोग आगे। ये जानबूझ के जब से इन्होंने रोका हुआ है। देखिए, मैं तो कई बार कह चुका हूं कि पिछले 35 साल हम पॉलिटिकल पार्टियां आपस में लड़ती रहे जमहूरियत के लिए कि जमहूरियत आए। 35 साल से पहले पाकिस्तान को अगर 2 हिस्सों में तकसीम करें तो पहले 45 साल 1990 तक पाकिस्तान दुनिया में एक मिसाली था। और ये कोई डाउटफुल हर एक को पता है।